हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम अनकाउंटेबल नाउन्स जो है करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने काउंटेबल नाउन्स किया और अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? वी कैन नॉट काउंट सम वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, हेयर, फुट, वाटर, मिल्क, ग्रेन, फ्लावर, जूस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। बालों को हम गिन नहीं सकते, खाना हम गिन नहीं सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते, ओके, दूध को हम गिन नहीं सकते, अनाज को हम गिन नहीं सकते, आटे को हम गिन नहीं सकते, जूस जो होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये सारे इन सारे चीज़ों को जो है अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सके। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया जा सकता है? या तो मेजर किया जा सकता है या फिर वेट किया जा सकता है, ठीक है। या तो इनको आप नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो इन चीज़ों को जो है अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है, ठीक। तो इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। ई पार्ट, राइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट रो, ठीक है। बॉक्स में दिए हुए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को जो है सही रो में हमने क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। वो नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो कौन कौन से हैं? तो मैंने ऑलरेडी पेन डाउन किया है, जैसे कि वाटर है, नहीं गिन सकते हम। सैंड यानी कि रेत है, नहीं गिन सकते। राइस है, फिर हमारा फ्लावर यानी कि चावल और आटा है, इन्हें हम नहीं गिन सकते। सेकंड है, नाउन्स दैट ऑलवेज कम इन पैर्स। वो नाउन्स जो हमेशा पैर्स में आते हैं, ठीक है, पैर्स में, जोड़े में जो आते हैं, ठीक। तो उसमें है जीन्स, स्पेक्टिकल्स, ट्वीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। याद रखना है, ये सारे नाउन्स जो है पैर्स में आते हैं। इसके बाद थर्ड है, नाउन्स दैट ओनली हैव प्लूरल फॉर्म। वो नाउन्स जिनके सिर्फ प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनके सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो हमारे पास है बिलियर्ड्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, क्लोथ्स। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ वन है हमारा, नाउन्स दैट ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे भी है जिनके सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, ठीक है, प्लूरल नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारा शीप है, डियर है, हेयर है, फर्नीचर है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल्स नहीं होते, नहीं बनते, ठीक है। तो बिलियर्ड्स जो है ये एक किस्म का गेम होता है जो एक टेबल के ऊपर खेला जाता है। इकोनॉमिक्स हो गया, माशियत, ठीक है। न्यूज़ हो गया, ख़बर, क्लोथ्स हो गया, कपड़े, ठीक। शीप, डियर हो गया, हिरन, हेयर हो गया, बाल, फर्नीचर हो गया, मेज़, कुर्सियाँ, ठीक है। अब क्लासीफायर्स, क्लासीफायर्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। व्हेन टॉकिंग अबाउट uncountable nouns, it's common to use measure words or classifiers to indicate how much of the substances you are referring to. तो रिमेंबर यहाँ पे दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उसमें क्लासीफायर्स का इस्तेमाल होता है, और क्लासीफायर्स जो है ये इनको मेजरिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो ये आम सी बात होती है कि उस चीज़ के बारे में और ब्रीफ बताने के लिए हम क्लासिफायर्स या फिर मेजर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफायर्स या मेजर वर्ड्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया है, बाउल ऑफ राइस यानी कि कटोरा भर के एक कटोरा चावल, ठीक है। बॉक्स ऑफ सीरियल, एक बॉक्स अनाज का। ए बैग ऑफ फ्लावर, ठीक है, आटे का एक बैग। लूफ ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी कि स्लाइस हो गया टुकड़ा, हाँ, पीस, ओके, ब्रेड का एक पीस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम मेजर वर्ड्स कहते हैं या क्लासिफायर्स भी कहते हैं, जो हमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और थोड़ा ब्रीफ बताते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। इनको सिर्फ वेट या फिर मेजर कर सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अ टी स्पून ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एक चम्मच दवाई।
अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप, एक प्याला कॉफ़ी का। अ रोल ऑफ टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर का एक रोल, ठीक है। अ रोल ऑफ टेप, जग ऑफ लेमनेड। अ बार ऑफ सोप, ठीक है, एक साबुन। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट को आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको ट्यूब जो है क्लासीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। अ हेड ऑफ कैबेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब एक्सरसाइज एफ पार्ट हम करेंगे। सिलेक्ट एंड फिल इन द राइट क्लासीफायर्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है, नीचे बॉक्स में दिए हुए क्या है, क्लासीफायर्स को सही सेंटेंस के साथ हमने यूज़ करना है, खाली जगह में हमने फिलअप करना है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, मदर एडिड 3 स्पून्स ऑफ शुगर इनटू हर कप ऑफ टी। माँ ने जो है 3 चम्मच शुगर अपने चाय के प्याले में ऐड किया। इसी तरह बाकी भी हमने करना है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने सही क्लासीफायर्स से जो है फिलअप किए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फादर ड्रिंक्स 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ओपन दिस पैकेट ऑफ फ्लोर। आई हैव टू टेक अ केक। आई हैव टू बेक अ केक, सॉरी, मुझे एक केक बनाना है, ठीक है। बेक मीन्स बनाना, जो रोटी हम बनाते हैं ना उसको बेक कहते हैं, ठीक। वी कैरीड 4 बॉटल्स ऑफ वाटर विद अस फॉर द पिकनिक। हमने अपने साथ 4 बोतल पानी जो है जब हम पिकनिक पे जा रहे हैं तब लेके गए थे, ठीक है। द माउस स्मेल्ड अ ग्रेन ऑफ राइस लाइंग ऑन द फ्लोर। चूहे ने जो है ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, यानी कि चावल का बू जो है सूंघ लिया था जो नीचे फर्श पे पड़ा हुआ था। द टैक्सी ड्राइवर चार्जेड अस 10 रुपीज़ फॉर अ किलोमीटर ऑफ डिस्टेंसेस। टैक्सी ड्राइवर ने हमसे जो है 1 किलोमीटर के फासला तय करने के लिए 10 रुपये लिया। द मिल्कमैन गिव्स अस अ लीटर ऑफ फ्रेश मिल्क एवरी डे। दूध वाला जो है हमें हर दिन 1 लीटर दूध देते हैं, ठीक है। अ लीटर ऑफ फ्रेश मिल्क। एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू दिस पैकेट ऑफ नूडल्स वाइल बॉइलिंग दम, ठीक है। इन नूडल्स को बॉयल करते टाइम, उबालते वक्त इसमें 1 चम्मच सॉल्ट जो है आपने क्या करना है, ऐड करना है। दिस स्टॉक ऑफ सेलेरी इज़ ग्रेट फॉर सलाद। तो स्टॉक किसे कहता है, स्टॉक एक प्लांट का सबसे थिन वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसपे या तो फूल या तो मेवे या फिर पत्ते जो है खिलते हैं, ठीक है। और तो सेलेरी जो है ये एक किस्म का वेजिटेबल होता है जिसके लंबे और ग्रीन कलर और वाइट कलर के स्टिक होते हैं, ठीक है, जिनको हम बिना पकाए खा सकते हैं, ठीक है। तो दिस स्टॉक ऑफ सेलेरी इज़ ग्रेट फॉर सलाद। तो ये स्टॉक ऑफ सेलेरी जो है इसको सलाद के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। च्यू अ क्लॉव ऑफ गार्लिक टू ईज द टूथ एक। दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए गार्लिक का एक क्लव, ठीक है। क्लव क्या होता है, आप जिसे आपने देखे होंगे, बड़ा सा गार्लिक जो होता है, ठीक है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके बीच, उसके अंदर में से छोटे छोटे गार्लिक्स जो है पीसेस निकलते हैं, तो उन्हीं को क्लव कहते हैं, ठीक है। क्लव ऑफ गार्लिक, ओके। होपफुली ये आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जेंडर्स के बारे में, ठीक है। जेंडर्स, तो जेंडर्स क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, कि कोई शख्स, ठीक है, या कोई लिविंग थिंग लड़का है या लड़की है, ठीक है, उस फैक्ट को जेंडर कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर जो है वो एक मेल के लिए रिफ़र करता है, ठीक है, जैसे कि बॉय, मैन, लैड, बुल, ओके, ये सब जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर रिफ़र टू अ फीमेल, फेमिनाइन जेंडर को फीमेल के लिए रिफ़र किया जाता है, जैसे कि गर्ल, वुमेन, लस, काव, गूस, ठीक है। कॉमन जेंडर रिफ़र टू बोथ मेल एंड फीमेल। कॉमन जेंडर जो है उन जेंडर्स को रिफ़र करते हैं जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है चाइल्ड, एनिमल, बर्ड। अब चाइल्ड कहते हैं हम किसी छोटे बच्चे को, ठीक है, चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, बट हम उनको चाइल्ड कह के बुलाते हैं। तो ये कॉमन जेंडर कैटेगरी में आता है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा एनिमल, ठीक है। एनिमल मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लॉयन, लॉयनेस, ठीक है। तो
ये भी कॉमन जेंडर कैटेगरी में आता है अगर आप इस तरह से पुकारते हो, एनिमल, चाइल्ड, ठीक है। फिर बर्ड, ओके, ये भी कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट जो है हमारा न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर किसे कहता है? न्यूटर जेंडर रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स एज दे आर नीदर मेल और नॉट फीमेल। यानी कि न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को रिफ़र करता है जो जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है। न्यूटर होते हैं, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग चीज़ें होते हैं। और इनके साथ जो है प्रोनाउन का इड लगता है, ठीक है जी। प्रोनाउन का इड लगता है। न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो कि ना मेल होता है ना फीमेल होता है। एक सेंटेंस में इनको पेन डाउन करते वक्त इनके साथ ऑलवेज इड लगता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग या न्यूट्रल जेंडर आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं बॉक्स, चेयर, बस, ट्री। बॉक्स के साथ इट, चेयर के साथ इट, बस के साथ इट, ट्री के साथ इट, क्योंकि ये सब न्यूटर हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है जी। तो रूल्स फॉर चेंज ऑफ जेंडर, ठीक है। जेंडर चेंज करने के रूल्स कुछ दिए गए हैं, उनको अब हमने जानना है, ठीक है। तो जेंडर चेंज करते वक्त किन किन रूल्स को आपने ध्यान रखना है, फॉलो करना है। वर्ड्स चेंज फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन बाय एडिंग अ सुफिक्स। वर्ड्स जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज होते हैं सुफिक्स के ज़रिए, ठीक है, उनके पास सुफिक्स ऐड करके। अब सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स उनको कहते हैं जो एक वर्ड के पीछे लग के वर्ड की मीनिंग को चेंज कर दें, उन्हें सुफिक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि तौर पर मर्डर, मर्ड्रेस, एयर, ओके, एयरएस, ओके। ये जो ई डबल एस है ना, ई डबल एस, मर्डर और ईयर पे ई डबल एस लगा है, इन्हीं वर्ड्स को जो है सुफिक्स कहा जाता है, ठीक है, जो दूसरे वर्ड्स के लास्ट में लगते हैं और उनका मीनिंग जो है चेंज कर देते हैं। दूसरा रूल है वर्ड्स चेंज फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन बाय एडिंग ई डबल एस विथ सम चेंजेस टू द मैस्कुलिन वर्ड। वर्ड्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन में ऐसे भी चेंज किया जा सकता है, कैसे? बाय एडिंग ई डबल एस, उनके लास्ट पे ई डबल एस का ऐड करके, ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज किया जाता है। जैसे कि वेटर, वेट्रेस, ड्यूक, डचेस, डचेस, ओके। तो आगे के रूल्स देख लेते हैं। सम मैस्कुलिन वर्ड्स चेंज इंटायरली टू बिकम फेमिनिन वर्ड्स, ठीक है। कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स जो होते हैं मैस्कुलिन, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं जब हम उनको फेमिनिन में चेंज करते हैं, ठीक है, इंटायरली, ना कि सिर्फ सुफिक्स लग के चेंज हो जाए, बल्कि ये वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो इसके एग्जांपल्स बुल, काउ, एयर, कॉन्टेस्ट, कॉल्ड, फिली, फॉक्स, ठीक है। जैसे कि हॉर्स, उसका मैर आएगा, मोंग का नन आएगा, ठीक है, नेफ्यू का नीस आएगा, सेक का हिंड आएगा, ठीक है, लॉर्ड का लेडी आएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते वक्त न कि सिर्फ सुफिक्स लगेगा बल्कि पूरा वर्ड, इंटायर वर्ड जो है चेंज हो जाएगा, ठीक, इसका आपने ख्याल रखना है। और लास्ट जो हमारा रूल है, सम मैस्कुलिन वर्ड्स दैट आर कंपाउंड वर्ड्स चेंज पार्टली व्हेन दे बिकम फेमिनिन वर्ड्स, ठीक है। कुछ ऐसे मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स हो गया जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हों, ठीक है। तो जब उनको आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करोगे तो वो पार्टली चेंज होगा, ठीक है, यानी कि उनका आधा ही चेंज होगा, ठीक है, पार्टली, यानी कि पूरी तरह से उनमें चेंज नहीं आएगा। जैसे कंपाउंड वर्ड है तो हम पार्टली चेंज होगा, उनका आधा चेंज हो जाएगा। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोगों को समझ आएंगे। जैसे कि है हमारे पास ही गोट, ठीक है, तो इसको शी गोट हो जाएगा। लैंड लॉर्ड का लैंड लैडी हो जाएगा। पीकॉक का पी हैन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका पार्टली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, आधा जो है चेंज हो रहा है, ना कि पूरी तरह से चेंज हो रहा है। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ओके, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो आपने इनका भी ख्याल रखना है कि ऐसे भी कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल के बने होते हैं। और जब ये मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज होता है तो एंटायरली चेंज नहीं होता है, पार्टली चेंज होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसका एक्सरसाइज जी पार्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।